शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम बरदरान मिल्लत इस्लामिया, आज यहाँ दारुल अमान पर जहाँ प्रजा दरबार चल रहा है, जिसके रूह रवा मोहतरम अमजदुल्ला ख़ान खालिद साहब, जो अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल मुकम्मिल होने पर हमारे हरदिल अज़ीज़ पीस एम्बेसडर जनाब एम ए नजीब साहब इंटरनेशनल पीस एम्बेसडर हमारे दरमियान में हैं और अमजदुल्ला ख़ान खालिद साहब को फेलिसिटेट करने के लिए यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रजा दरबार न सिर्फ़ हैदराबाद, न सिर्फ़ तेलंगाना, न सिर्फ़ हिंदुस्तान बल्कि दुनिया के मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में, ममालिक में इतना मकबूल हो चुका है। और अल्हम्दुलिल्लाह बिला लिहाज मज़हब व मिल्लत यहाँ पर इस प्रजा दरबार में मुसलमानों के साथ साथ हिंदू भाइयों बहनों की भी जो खिदमत हो रही है। मैं मुबारकबाद भी देता हूँ और दुआ गो भी हूँ कि ऐ पाक परवरदिगार इस प्रजा दरबार को जारी और सारी रखे और इनसे अमजदुल्ला ख़ान खालिद से खिदमत लेते रहे। और मैं दरख्वास्त करता हूँ इंटरनेशनल पीस एम्बेसडर जनाब एम ए नजीब साहब से कि वो भी अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएँ। मौजूद सामीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं मोहम्मद अब्दुल नजीब इंटरनेशनल पीस एम्बेसडर यूपीएफ यूनाइटेड नेशंस न्यूयॉर्क यूएसए। आज मैं जो है ना दारुल अमान पर आया हूँ और जनाब अमजदुल्ला ख़ान साहब की जो बेलूस खिदमत हैं और आज जो है ना प्रजा दरबार के जो सिलसिला शुरू हो चुका है उसमें जो है ना आज का एक अहम दिन है, क्योंकि एक साल कुछ कंप्लीट हो चुका है आज। उसकी जो है ना मुबारकबाद पेश करता हूँ और वाकई जो है ना काबिल मुबारकबाद आपकी खिदमत हैं, जो जिस अंदाज़ में आप जो ना बिला मज़हब और मिल्लत जो काम कर रहे हैं और लोगों की जो ज़रूरियात, मेडिकल प्रॉब्लम से जो भी इश्यूज़ हैं उसके लिए जो काम हो रहे हैं और आपकी तरफ से जो जिसकी तकमील हो रही है और इसकी जो है ना माशाल्लाह पब्लिसिटी नॉट ओनली इन हैदराबाद, तेलंगाना स्टेट, इंडिया बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर हो रही है। और हम भी अपने लेवल पर बाज़ाब्ता जो है ना जिस हिसाब से आप काम कर रहे हैं उसको हमारा भी जो है ना फ़र्ज़ बनता है कि पूरा इंटरनेशनल लेवल पर इसको जो है ना हम वर्कआउट करें और जो है ना इसको जो है ना और भी और जो है ना लोगों के मज़ीद आप डोनर्स को हम पैदा करेंगे इंशाल्लाह। उसको जो है क्राउड फंडिंग के लिए उस पर काम करेंगे। इसी सिलसिले में आज पर्सनली मिलने के लिए आऊँ, खालिद साहब को मुबारकबाद देने के लिए। आपकी जो खिदमत हैं काबिल सताइश है। अल्लाह आपको सेहत दे, अल्लाह आपको लंबी उम्र दे। आपसे इसी तरीके से जो ना उम्मत मुस्लिम का अल्लाह ताला आपसे काम ले। हमारी नेक तमन्नाएं दुआएं आपके साथ हैं, हमेशा हम आपके साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये मेरे लिए बहुत ही खुशी का दिन है आज। बिरादरम मेरे बड़े भाई जनाब नजीब खान साहब इंटरनेशनल पीस एम्बेसडर अपनी मसरूफ़ तरीन ज़िंदगी में से कुछ वक्त निकाल कर इस मज़लूम गरीबों के लिए भी वक्त निकाले हैं। मुसलसल तकरीबन ये फ़रवरी से स्टार्ट हुआ। ये फ़रवरी में 1 साल हो गया। 2 लॉकडाउन होने के बाद में आवाम बहुत परेशान थी। लोग मदद करना चाह रहे थे लेकिन आवाम तक वो पैसा उन तक नहीं पहुंच रहा था। और तकरीबन हर रमज़ान में कुछ ऐसे लोग आ रहे थे जो आवाम का ज़कात और चंदा लेकर जो है उसको पूरा मिसमैनेजमेंट कर रहे थे। तो हम एक छोटे पैमाने पे स्टार्ट किए थे कि पहले तो मकानों का किराया दिए, उसके बाद में बढ़ते बढ़ते अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए रास्ता बनकर। तो नजीब भाई जो है, क्योंकि मैं ये सब इसलिए बोल रहा हूँ कि एक इंटरनेशनल आदमी है। ये कोल्ड सिटी में हैदराबाद में हैदराबाद का आदमी जो है उतनी इंटरनेशनल लेवल पर जाना बहुत बड़ी बात है। बहुत मेहनत करना पड़ता है उसके लिए, क्योंकि मैं ख़ुद एक ज़मीनी वर्कर हूँ। मुझे मालूम कि कितने उसमें अड़चने आते हैं। तो मैं बहुत खुश होता हूँ जब भी कोई दुबई के एम्बेसडर के साथ आप बैठे हुए फ़ोटो देखते, आप यूएन जाते, आप शिकागो जाते, पूरा वर्ल्ड टूर करे हुए माशाल्लाह। मैं ये एक्सटर्नल अफेयर्स के केसेस में जो है एक शख्सियत ऐसी थी, हमारे एम ए खान साहब राज्यसभा। तो हम अक्सर उनको एम्बेसडर, मेरे वालिद उनको क्या एम्बेसडर खैरियत बोलकर बोलते थे। तो उसके बाद में अगर कोई शख्सियत जो एक्सटर्नल अफेयर्स में काम करती है, हैदराबाद की जो शख्सियत है वो है हमारे नजीब भाई। एक कॉन्फ्रेंस नजीब भाई ऐसा कराते, बड़े बड़े स्टेज भर जाता पूरा। यानी गवर्नमेंट के जो नुमाइंदे आते, मिनिस्टर्स, IPS IAS ऑफिसर्स परेशान हो जाते कि ऐसे ऐसे कंट्रीज से एम्बेसडर्स को बुलाते, हम नाम नहीं सुने, गूगल पे सर्च करना पड़ता बाज़ वक़्त। तो बहरहाल नजीब भाई आके यहाँ पर प्रजा दरबार की मुबारकबाद देना 1 लाख आदमी आके मेरे को मुबारकबाद देने के बराबर है। और नजीब भाई के वालिद और मेरे वालिद के ख़ानदानी ताल्लुक़ात है। ये
प्योर पठाना, ये लोग भी बहुत खिदमत किए हुए हैं, कई मसाजिद में आपकी खिदमत है, तो बहुत शुक्रिया दिल की गहराइयों से कि आप जैसी शख्सियत आके इन मजलूमों की क्योंकि अगर आप हमारा पोस्ट कोई शेयर करेंगे तो मैं समझता हूँ कि कई ऐसे पेशेंट्स हैं। नजीब भाई, आप सुन के परेशान होंगे, हमारे डॉक्टर इमाम तहसीन साहब भी है, बहुत खिदमत है, हैदराबाद वुमेन वेलफेयर ज़माने से अरसे दराज से खिदमत है उनकी भी। गाजी मिल्लत के साथ हम अक्सर जाकर बैठते थे। मुस्तफ़ा भाई हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब है, अभी वही गुफ्तगू हो रही थी। ये मेरा जो प्रजा दरबार का 1 साल का जो एक्सपीरियंस है, आप सुन के हैरत होंगे कि खाली हमारे हैदराबाद के 7 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज में 20 साल और 30 साल के बीच में इतने विडोस है आप यकीन नहीं मानेंगे। या तो शौहर छोड़ दिया उनका, या तो खुला ले लिए शौहर के जुल्म से, या उनके शौहर का इंतकाल हो गया। तो ये इतने विडोस है आप यकीन नहीं मानेंगे, 5-5 बच्चे, 4-4 बच्चे। मैं समझता हूँ कि हर दूसरे घर में एक जवान विडो है। तो इसके ऊपर हमको बहुत बड़े पैमाने पर काम करना चाहिए। सरकारें तो आती हैं, सरकारें जाती हैं, लेकिन हमारा गम हमको मिटाना है। फिर दूसरी एक बात यह है कि हमारे ये हैदराबाद या पूरे तेलंगाना में हमारे कने मेडिकल इंश्योरेंस का शऊर नहीं है। हम जो है कि लाखों रुपए हम दवाखानों के बिलों पे डालते, हम लाखों रुपए यशोदा हॉस्पिटल, अपोलो हॉस्पिटल में 12 लाख 15 लाख रुपए हम बिल डालते। हमें ये शऊर नहीं रहता कि जब हमारे फैमिली में 4 मेंबर हैं, साल को 1200 रुपए एक मेंबर को चार्ज करते वो लोग। कोई मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी से हम इंश्योरेंस नहीं कराते, लेकिन हम जो है 12 लाख 15 लाख देते। तो आपके सामने ये इसलिए बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि आप जो है इंटरनेशनल लेवल पे आप जो ज़कात चंदे के पैसे दे रहे हैं, तो वो पैसे उनको नहीं देके कोई इंश्योरेंस कंपनी से बात करके, अभी भी वक्त है, 10 दिन का वक्त है, कोई इंश्योरेंस कंपनी से बात करके वो ज़कात पैसे अगर आप देके एक फैमिली को इंश्योर्ड करा दिए 1 साल, अगर उस साल में कोई बीमार पड़ा तो उसका इलाज फ्री हो जाता। 5 स्टार होटल हॉस्पिटल में, 5 स्टार हॉस्पिटल में उसका इलाज फ्री हो जाता। हमें ये शऊर नहीं है। और एक बात यह है कि हमारे ख़वातीन में ब्रेस्ट कैंसर और थायराइड इतना कॉमन हो चुका है, इतना कॉमन हो चुका है, आप यकीन नहीं मानेंगे। जवान बच्चियों को मेरे पास ऐसे ऐसे केसेस आ रहे हैं, माएँ आके आँख से आंसू नहीं रुक रही, बैठे तो मेरे सामने। मैं बाजुखत तो रात भर हमको नींद नहीं आती उनकी कहानी सुन के। ना चाय पीते, ना पान खाते, ना सिगरेट पीते, लेकिन कैंसर हो जा रहा उनको। तो ऐसे भी कई केसेस है। हमारा मेडिकल वो यानी हमारे सिटी का, हमारे मुस्लिम्स का जो मेडिकल इंडस्ट्री है बहुत वीक है, इतना वीक है, हमारे कने मेडिकल शऊर ही नहीं है हमारे कने। तो ये एक था इशू। और एक अब जो मौजूदा हालात है, 2 साल से हमारे बच्चे स्कूलों को नहीं गए, और कई माँ बाप जो है अपने स्कूलों को भेजने से बच्चों को रोक दिए। तो उसकी वजह यह है कि हम फीस नहीं दे सक रहे हैं। एक बच्चे की 80-80 हज़ार, 90 हज़ार रुपये पेंडिंग फीस है। अगर निकाल के बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में डाले हम, तो टीसी होना प्राइवेट स्कूल की। अब प्राइवेट स्कूल की टीसी होना तो कम से कम उन्हें आधी फीस मांग रहा उन्हें। तो जो हजरात जो अपना ज़कात और जो फितरा जो खैरात कर रहे हैं, मेरी उनसे गुजारिश है कि आप जब घर से बाहर निकलेंगे, महल्ले में ढूंढो वहाँ पर कौन है ऑटो वाला, कौन बंडी वाला है, कौन होटल में वेटर का काम कर रहा, उसके खांधे पे हाथ रखो 5 मिनट, उससे बात करो कि तेरे बच्चे कितने दिन से स्कूल को नहीं गए। उसके घर जाओ, उसके हालात क्या है देखो, उसके चूल्हे में अंदर जाके उसके बर्तन होंदे पड़े हुए हैं क्या देखो। वो महल्ले की किराने की दुकान पर जाओ, आप जाके जो है ये पूछो कि भाई आपके महल्ले में कितने लोग आपसे उधार सौदा लिए हुए हैं। तो ज़कात देने का तरीक़ा ऐसा होना चाहिए, फीस पे दीजिए, फीस पे। आपकी कौम पढ़ेंगी लिखेंगी, कलम पकड़ेंगी तो हिंदुस्तान में हम जिंदा रह सकेंगे। तो ज़्यादातर अपना पैसा जो ज़कात का पैसा है फीस पे दीजिए। स्कूल पे जाइए, भाई आपके ने 80 बच्चे आते थे, 40 बच्चे क्यों आ रहे हैं आप पूछिए। माइनॉरिटी स्कूल से मेरे को कोई शिकायत नहीं है। पुराने शहर में अगर कोई स्कूल चला रहा तो उन्हें जिहाद कर रहा उन्हें। नए शहर में जाके बड़ा कारपोरेट स्कूल डालना, लूटना, लाखों रुपए फीस लेना, वो अलग बात है। ओल्ड सिटी के भवानी नगर, तालाब कट्टा या वट्टेपल्ली या हसन नगर में स्कूल डालना, स्कूल चलाना, वो स्कूल का प्रोप्राइटर जो भी जिम्मेदार है, उसका प्रिंसिपल, उसका टीचर जिहाद कर रहे हैं वो लोग। आपके बच्चों को तालीम दे रहे हैं, जो काम आप नहीं कर सक रहे वो कर रहे हैं। उनकी फीस मत रोकिए, कैसा भी करिए,
कोई डोनर्स को पकड़िए। अगर स्कूल जिंदा रहेंगे पुराने शहर में तो हमारे बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे। बहरहाल नजीब भाई के सामने ये सब बातें इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि वो इंटरनेशनल आदमी है, आपके कई अरब मुमालिकत में ताल्लुकात है। बोलिए कि भाई बच्चों के फीसेस बनिए आप लोग। कई लोग आज परेशान हैं। अब आप देखिए अभी इतने जितने औरतें यहाँ पर ठहरे हुए, कम से कम मोर देन 60% ऐसे हैं जो बच्चों के फ़ीसा नहीं दे सक रहे। और फीसों की हम अपील डालें तो ज़्यादा कामयाब भी नहीं हो रही, सक्सेस नहीं हो रही। बीमार को पैसे आ जा रही, बेवा को पैसे आ जा रही, आप मकान का किराया बोलो पैसे आ जा रहे हैं, ऑटो फाइनेंस बोलो पैसे आ जा रहे हैं, फीस के लिए पैसे नहीं आ रहे। तो मेरी गुजारिश है उन मजलूम माँ बाप जिनके बच्चे 3 साल से स्कूल को नहीं गए, जो भी साहिब खैर अपनी फ़ी ज़कात दे रही, 500 रुपये क्यों ना दो आपकी ज़कात, 1000 रुपये क्यों ना दो, घर से निकलो, कौन बच्चा स्कूल को नहीं गया मालूम करो, उसकी फ़ीस बनो। आप अगर फ़ीस बन के मेरे को व्हाट्सअप करो रसीद, मैं डालता हूँ कि एक डोनर ऐसा करा तो 100 लोग करते आपका देख के। आप पेक करो, मस्जिद में बाद हफ्ता हर मसाजिद में ऐलान करो। अभी 2 जुम्मे हैं, खैरात जो अभी 2 ये असल क्रूशियल पीरियड है, 10 दिन लोग जो खैरात करते, मैं हर मसाजिद की कमेटियों से जिम्मेदारों से अपील कर रहा हूँ कि ऐलान करो हर जुम्मे में कि भाई अपने मोहल्ले में कोई बच्चा ऐसा नहीं रहना जो स्कूल को नहीं जाना। अगर उन्हें 3 साल की फीस है जाके स्कूल में बात करो, भाई हम आधे माफ़ कर आधे देते, वो स्कूल वाला भी खुशी से माफ़ कर देता। तो अपना ज़कात खैरात इस साल जो है स्कूल के फ़ीसों पे दीजिए। आपके कौम के बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे तो आपका मुस्तकबिल बनेगा। यार जिंदा सोबत बाकी। नजीब भाई का बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी सरपरस्ती हमारे पे हमेशा रहेंगी इंशाल्लाह। मेरे ब्रदर बड़े भाई मुस्तफ़ा भाई का शुक्रिया। हमारे डॉक्टर इमाम तहसीन साहब कुछ अवार्ड दे रहे हैं, उनका भी शुक्रिया दीजिए। आप बोलो क्या अवार्ड है, बोलिए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज जो है अमजदुल्ला खान खालिद साहब को जो है प्रजा दरबार आके जो है एक अवार्ड दिया जा रहा है, जो किंग ऑफ सोशल सर्विस का अवार्ड है, जो शहर हैदराबाद बोल के नहीं हिंदुस्तान का पहला अवार्ड है जो खालिद साहब को दिया जा रहा है, जिसमें जो है हमारे नवाब बीर उस्मान अली खान बहादुर जो यहाँ के निज़ाम स्टेट के जो है किंग थे, वो किंग की तरफ से जो है अवार्ड दे रहा है। नजफ अली खान जो है उनके ग्रैंडसन है, उन्होंने जो है हमको इजाज़त दी है कि जाके जो है आप अवार्ड दे के आओ। बोले खालिद साहब को हम अवार्ड दे रहे हैं, हमको दिल की गहराई से जो हमको खुशी हो रही है, क्योंकि 1 साल जो है मुकम्मल कंप्लीट होते हुए सारे लोगों की मदद करे और हर मसले का मसाइल जो है हल करते हुए जो है तमाम लोगों को राहत दिए। हम जो है तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं अल्लाह ताला से कि जो है और जो है काम करने की जो है ताकत और क़ुव्वत के साथ खान साहब को जो है पैसे से नवाजे ताकि जो है आवाम की खिदमत कर सके। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़। इनको भी ऐसे कामयाब करे अल्लाह ताला, हर किसी की मदद करे, खुदा उनकी मदद करे, परवरदिगार उनको भी सेहतमंद रखे, हर वो परेशानी हर वो दुश्मनों के नजर से बचाए, उनको अल्लाह कामयाबी दे उनको। ऐसा लगा पूरा अंदर ऐसा